यात्रा शुरू होने जा रही है, कहाँ से होने जा रही यात्रा कल सुबह 6 बजे से शुरू होगी। जैसे कि राहुल जी सुबह 6 बजे चल देते हैं, जी। 5 बजे लोग आ जाते हैं और 6 बजे वो एकदम से चल देते हैं। 6 बजे दिल्ली से शुरू होगी, वो करते करते 9 बजे आएंगे लोनी बॉर्डर पे गाजियाबाद। जी। यहाँ से फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होगी, तो यहाँ से हम लोग उनका जो झंडा वो लेके चल रहे हैं अभी तक, उसको फिर वो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, हम कांग्रेसी, वो हम लोग संभालेंगे और उनका स्वागत सत्कार पूरी तरह से वो किया जाएगा। फिर यहाँ से शुरू करके मवी कला में रात का विश्राम है, उसके बाद फिर वो बागपत होती हुई सहारनपुर की तरफ जाएगी। अच्छा, कितने किलोमीटर का सफर है उत्तर प्रदेश में ये? एक उसमें तो 25 किलोमीटर चलते हैं वो एक दिन में, इस तरह हम्म। करके। तो यहाँ भी कम से कम वो ये है कि 75 के करीब तो है। और अब आगे घटाना बढ़ाना तो राहुल जी जैसा हम्म। चाहेंगे उस हिसाब से। एक दिन का 24 से 25 किलोमीटर उनका है चलने का। जी। तो है अभी 3 दिन की यात्रा तो है ही है, तो उस हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि 75। अब 75 में 100 भी हो जाए और 60 भी हो जाए, वो जितना अच्छा, जिस उनको तरह से लगेगा। बीजेपी ये बात कह रही है कि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, इसे भारत जोड़ो यात्रा की क्यों जरूरत पड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे देखिए, आप? अगर भारत उनकी नज़र में जुड़ा हुआ होता या वो हम्म। उसको जुड़ा हुआ छोड़ते, तो आज वो ये बात क्यों कहते कि हिंदू खतरे में है? हिंदू तो पहले भी खतरे में ही था। जब इस देश का विभाजन हुआ तब कौन खतरे में था? या जो हिंदुस्तान था तब कौन खतरे में था? अगर देश जुड़ा हुआ वो करते हैं और अगर उसको उनको इतनी इसको खराब करने की मंशा ना होती, तो इस तरह का वो काम ही नहीं करते। हिंदू मुस्लिम को वो तोड़ने का काम तो वो खुद ही कर रहे हैं। लोगों के बीच खाई बढ़ाने का काम वो खुद कर रहे हैं। ये लोगों के अंदर जाके पता चलता है हम लोगों को, क्योंकि लोगों के बीच में जाते हैं, जनप्रतिनिधि हैं हम लोग। हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो वो आज उनकी सत्ता चलाने की जो तरीका है, वो कल कितना ज़हर बनने वाला है और उससे कितनी बड़ी इस भारत में परेशानी आने वाली है, वो हम लोग उनके बीच में जाके महसूस करते हैं। वो नफ़रत फैला रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता राजनीति कर रहे हैं। वो भी कटु राजनीति जिसे बोलते हैं, ज़हरीली अच्छा, राजनीति। जिस तरह के अभी साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया कि चाकू चुरी तेज करो, तो क्या देश की जो गृह मंत्रालय है, क्या कमजोर स्थिति में पुलिस से वगैरह के वो एक कवर नहीं कर पाएंगे, चाहे ना लगा दी गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? कोरोना जब भी कहीं इस तरह की बात आती है कि कांग्रेस कुछ अच्छा करने वाली है, देश में कुछ अच्छा होने वाला है, तब कोरोना ला दिया जाता है। कोरोना का अभी तक हल कैसे नहीं मिल पा रहा है? देखिए, टीबी का हल हो गया, कैंसर का भी हो रहा है, एड्स का भी हो रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का तो हल हो रहा है। कोरोना का क्या हल नहीं हो रहा? सर्दी जुकाम है, मौसम चेंज हो रहा है, आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी तरह से व्यवधान पैदा करने की वजह से, राहुल जी का किसी भी तरह से उन्होंने खूब पहले मजाक उड़ाया, बहुत ऊट-पटांग किया, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे नेताजी आगे बढ़ रहे हैं, राहुल भई आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी भी आ रही है, अपनी आँखों से देख रहे हैं। अभी तक उन्हें बताया जाता था, लेकिन अब वो अपनी आँखों से देख रहे हैं, हमारे देश का सुनहरा भविष्य है, हम उनके साथ हैं और भारत जोड़ो यात्रा चलती ही रहेगी। जो संकल्प है वो पूरा होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी ही होगी। अब वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनके आगमन का हमने पूरी ज़ोर-शोर से इंतज़ाम किया हुआ है सभी लोगों ने, और हम कल बढ़-चढ़ के उनका स्वागत करेंगे। इस यात्रा को पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से, पूरे कर्तव्य निष्ठा से हम पूरा करेंगे। हमारे नेता का हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। इसलिए आखिर आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में, जो उन्होंने नफरत भरा बयान दिया है? देखिए, उनका साध्वी जी हैं, साध्वी जी के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। यूँ तो देखा जाए तो हमारी गुरु बहन हैं, लेकिन वो एक एक तरफ आ जाता है, इंसान की अपनी मानसिकता अपनी तरफ आ जाती जी। है। वो जिस मानसिकता को ओढ़े बैठी हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को तोड़ने का, जोड़ने का, काटने का जो उनका मानसिकता है, वो रहती है। अगर किसी से भी युद्ध करना है, पहले पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तब भी एक बार हारे, एक बार जीते, और अगर अभी भी चाइना पैर पसार रहा है, तो उसको उसी वक़्त जवाब देना चाहिए ना। ये तो कुछ अंदरूनी मामले होते हैं देश की सुरक्षा को लेके, जो सेना करती है या जो जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनकी जो बड़ी लीडरशिप है, वो करती है। बाहर आप देश को क्या बता रहे हैं? आप घर के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, आपको तो खुद इंटरनली कुछ बातों को अंदर ही अंदर समेट लेना चाहिए था। देश को तो बाद में पता चलना चाहिए था। इस तरह से तो आप अपने देश को ही कमज़ोर कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए, आपके ऊपर हमला होने वाला है, आपको कोई घर से भगाने वाला है, आपको कोई मारने वाला है। ये उनकी गलत सोच है। इस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है, जिसके हाथ में पूरा देश की कमान है, उसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।
देश की रक्षा के लिए उन्हें कदम उठाने चाहिए, अपनी फ़ोर्स पे उन्हें भरोसा होना चाहिए और हमारी फ़ोर्स पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, बशर्ते कि उसके जो लीडरशिप है वो किसी भी तरह से गुमराह ना होए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब यात्रा आ रही है, तो इस यात्रा को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? जिस तरह से पिछले राज्यों में काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला, रिस्पॉन्स मिला है, और बिल्कुल। जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा, और जी। यात्रा को काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आगे अब उत्तर प्रदेश में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से यात्रा शुरू की गई थी तब भी अटकलें थी। जो चलता है उसके पीछे हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाथी चलता है और कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। तो ये भाषा ख़ैर हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बोलना पड़ रहा है मजबूरीवश। राहुल जी चल रहे हैं, वो देश को जोड़ना चाहते हैं, लोगों को जो इन लोगों ने खाई बना दी है हिंदू-मुस्लिम के बीच में, सांप्रदायिकता के बीच में, भाई-भाई के बीच में, उसको तोड़ना चाहते हैं कि ये देश कल भी होगा। इसका जो नेतृत्व है, चाहे वो हिंदू हाथों में हो, चाहे मुस्लिम हो, वो है हमारे भारत का और हम उसे ये चाहते हैं कि वो हमेशा भारतीय ही बना रहे। वो किसी जात में नहीं जाए, किसी बिरादरी में नहीं जाए, किसी भी सांप्रदायिकता का संदेश ना दे, चाहे वो कोई भी भाई हमारा बैठा है ऊपर। और इसी चीज़ को, इसी खाई को कि ये गहरी ना हो जाए, इसलिए हम लोग अपने लोगों को जोड़ने के लिए, बताने के लिए चल रहे हैं। ये ना बीजेपी के खिलाफ यात्रा चल रही है, ना किसी समाजवादी के, ना किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है।